हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ श्रवण सिंह। और आज के हमारे इस वीडियो में मैंने जो लास्ट वीक में ट्रेड ओपन किए, क्लोज किए, क्या उनका रिजल्ट था, ओवरऑल इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्यों उनमें अगर ऐसा हिट हुआ था, क्यों हुआ, एंड मैंने अगर उसको क्लोज किया तो क्या रीजन था, पूरा समझते हैं। क्योंकि लास्ट का वीक बहुत कुछ खास नहीं था स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। तो चलिए डिकोड करते हैं कि हुआ क्या था। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर दोनों पे फॉलो कर सकते हो। वहां पे मैं लाइव जो भी ट्रेड लेता हूँ वो अपडेट करता रहता हूँ। एंड ऑन द क्लोजिंग बेसिस पे मुझे मार्केट के रिगार्डिंग क्या सेंटिमेंट लगता है, मैं उसको 1 मिनट रील बना के इंस्टाग्राम में अपलोड करता हूँ। तो यू कैन गो एंड हैव अ लुक। तो ट्रेडर्स, अगर आप फर्स्ट चीज देखोगे तो ओवरऑल पूरा लास्ट का हफ्ता कुछ इसी तरीके से पूरा नेगेटिव में ही क्लोज किया है, जहां पे कोई भी स्पेसिफिक मूव नहीं आया था। कुछ लार्ज कैप के कुछ स्टॉक, सेलेक्टिव स्टॉक्स मूव कर रहे थे, बेस्ड ऑन दैट इंडेक्स वाज गोइंग अप। बट मिड कैप एंड स्मॉल कैप में बहुत हालत खराब थी। एंड इसको मैंने इंस्टाग्राम रील पे भी अपडेट किया था, जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता है। एंड मल्टीपल एसएल हिट हो रहे थे बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो यहाँ पे देखोगे फ्राइडे के दिन भी एक अच्छा खासा सेलिंग हुआ है, और पूरा ब्रॉडर मार्केट ही सेल ऑफ में आया है। तो चलो देखते हैं कि भाई अभी ये किस तरीके से हम मेरे ट्रेड मैंने क्लोज किए। तो फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, इतने ये सारे ट्रेड हमने ऑलरेडी पुराने वीक्स में क्लोज कर डिस्कस कर लिया है। ये है जो इस वीक में मैंने ट्रेड किए थे, ओपन किए थे। तो उनका क्या हुआ वो देखते हैं। तो ये ट्रेड मेरा चल रहा था ऑलरेडी, इस दिन पे मैंने लिया था, सॉरी इस दिन पे लिया था, फ्राइडे के दिन 7 नवंबर से। दो हफ्ते से ये चल रहा था। एंड कल के दिन मैंने इसको क्लोज किया। सो इसका मेरा बाइंग प्राइस था 386.75 एंड क्लोज किया है 419.5 के आसपास, जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग। तो यहाँ पे हुआ क्या अगर आप देखोगे, ठीक है, ये लेने के टाइम मार्केट एक अच्छा बाउंस किया, फिर उसके बाद मार्केट नॉर्मली ऊपर चढ़ा था। ये अगर आप देखोगे, ये जो रैली थी, इट वाज अ डेड कैट बाउंस। यहाँ पे जो स्टॉक्स पिटे हुए थे वो बाउंस कर रहे थे, बट मेजोरिटी जो स्टॉक्स थे वो सभी वॉलेटाइल या नीचे आ रहे थे। मेजोरिटी वो आप रिमेनिंग स्टॉक्स में देखोगे। उसके बाद ये स्टॉक यहाँ से नीचे आया, 10 EMA के नीचे क्लोज किया। मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि मैं इसको 420 इस कैंडल के लो के हिसाब से मैं ट्रेल करूंगा। एंड कल जाके इसने क्या किया, इसके नीचे जाके एक अड्डर कट किया। एंड 419.5 मेरा ट्रेड क्लोज हुआ यहाँ पे। तो ये एक ट्रेड यहाँ पे मैंने क्लोज किया है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉफिट है, ना कि बहुत ज्यादा है। बट मार्केट ही इतना खराब है तो आपका ट्रेड नहीं चलेंगे। दैट इज ये आपको कैसे पता चलेगा, अब अगर अगले ट्रेड्स देखो। ये था साउथ इंडियन बैंक का ट्रेड, ठीक है। इसका अगर आप देखोगे 2024 फर्स्ट क्वार्टर का एक ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस इसने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया। यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से कंसोलिडेशन किया। एंड यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे रहा था, तब जाके मैंने कंफर्मेशन पे यहाँ पे जाके इसको लिया 40.65 पे। मैं इसको यहाँ पे भी बाई करना चाहता था, बट बिकॉज ऑफ, अगर आप देखोगे, मार्केट में सेलिंग खराब थी, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो, मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत सेलिंग थी। तो मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि भाई मार्केट थोड़ा स्टेबल होगा तो बाई करूंगा। जब ये ब्रेकआउट करके निकला तब मुझे लगा कि हाँ, अभी यहाँ से मे बी ये कंसोलिडेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो यहाँ से मे बी मूव आना चाहिए। तो मैंने किया अगले ही दिन, ठीक है, ऑन दिस डे ओनली इंडेक्स वाज अप। ओके, ऑन दिस डे अगर आप निफ्टी 50 देखोगे, ये ऊपर था बिकॉज ऑफ रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक। उसके अलावा पूरे ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग थी। एंड वही स्टॉक्स में भी रिफ्लेक्ट हुआ, एंड यहाँ पे भी ये एसेलेट हुआ, ठीक है। मैंने डे लो का रखा था, बट इतना फास्ट सेलिंग हुआ कि स्लिपेज की वजह से मुझे 38.72 पे एग्जिट मिली। सो ये भी गया। बीएमडब्ल्यू लिमिटेड, ठीक है। ये आईपीओ का एक छोटा सा बेस अगर आप देखोगे, तो एक बेस बना के यहाँ से ये निकल रहा था, इनसाइड बार बना, इसके ब्रेकआउट पे ये रेजिस्टेंस क्रॉस करा था, तब जाके मैंने इसको लिया, ठीक है। एक दिन इसने इस दिन भी अच्छा परफॉर्म किया, बट अगले दिन इसने क्रैक कर लिया। क्योंकि अगर आप मार्केट देखोगे तो भी उस दिन भी, जिस दिन इसने होल्ड किया उस दिन मार्केट सेलिंग में था, ठीक है। उसके अगले दिन जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आया तभी आके इसने मेरा एसएल हिट किया। उसके बाद बहुत नीचे गया एंड फिर आके स्ट्रांगली ऊपर क्लोज किया। बट मैं क्लोजिंग पे बेसिस पे नहीं रखता हूँ। मैं लाइक आपने सुपर ऑर्डर जो पुराना वीडियो है उसमें देखा होगा, मैं सिस्टम में ऑर्डर अपने एसएल रखता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ, मैंने फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे रखा था। फिर जब ये ऐसा कैंडल बना एंड मैं थोड़ा सा ट्रेल करके यहाँ पे रखा था, तो यहाँ पे मेरा सेल एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद एलजी ब्रूस, ये एलजी बालाकृष्णा, ठीक है। ये मुझे लाइक बहुत ही कन्विंसिंग ट्रेड है। ये मे बी जाएगा जरूर, बट लाइक हमें लेके जाए, मुझे लेके जाएगा या नहीं वो पता नहीं। बट क्योंकि इसका रीजन क्या था, डीलर डीपी सेटअप में था, अर्निंग का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, बहुत बढ़िया मूव दिया, बहुत क्लीन कंसोलिडेशन हुआ। यहाँ पे एक बार बाई किया था,
ठीक है? यहाँ पे ये जब इनसाइड बार का ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा था, यहाँ पे मैंने बाय किया। इमीडिएट उसी दिन इसमें सेल ऑफ आया एंड एसएलएट हुआ। तो मैंने क्लोज़ कर दिया, ये एक ट्रेड था। उसके बाद 2 दिन बाद वापस अगेन ये 10 ईएमए से टच करके जब निकल रहा था, अगेन मैंने बाय किया विद अ डे लो एसएल, ठीक है? एंड इन इन सभी ट्रेड को मैंने अपने इंस्टाग्राम एंड ट्विटर दोनों पे मैंने अपडेट किया हुआ है। आप जाके चेक कर सकते हो वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने लाइव ट्वीट्स किए थे। मैंने जब भी लिया था उस टाइम पे, ठीक है? यहाँ पे मैंने 18-30 दिन पे लिया। ये अगले दिन क्या हुआ, मार्केट क्रैक किया, ये भी आके नीचे क्लोज किया। ये देखो स्टॉक्स ऊपर जरूर जाएंगे, ठीक है, अच्छे वाले स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, बट क्या हमारा बिना एसएल लिए जाएंगे वो इंपॉर्टेंट थिंग है। बट क्योंकि मार्केट इतना चॉपी है तो आपका एसएल बहुत मल्टीपल टाइम्स जाएंगे, इसीलिए आप देखोगे ऑलमोस्ट सभी ट्रेड में, ठीक है। एंड ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे हार्डली किसी का पैसा बना होगा। आई डोंट थिंक किसी का पैसा बना होगा। हर किसी के एसएल्स लगे हैं, ठीक है। जिन्होंने भी ट्रेड किया उन सभी को पता है कि कोई भी कैसा भी स्टॉक लो, आईपीओ लो, आप बेस का ब्रेकआउट लो, बॉटम माउंस कुछ भी लो, हर स्टॉक में कोई भी सेटअप हो, हर में ऐसा लेट हुआ। यहाँ पे इसने 20 ईएमए से बाउंस लिया, ठीक है। ये सेम डीलेडीपी सेटअप में था। स्ट्रॉन्ग 74% की रैली, 20 ईएमए से बाउंस लिया। यहाँ पे मैंने बाई किया था क्लोजिंग के टाइम पे। ये आके 2 दिन बाद एसेलेट किया, ठीक है, ये भी गया। उसके बाद आप देखो एडवांस, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रैली दी, ठीक है। उसके बाद अर्निंग्स आई, इसका रिएक्शन भी ये ऊपर गया। यहाँ पे आप देखोगे, ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 4-5 डेज से ऑलमोस्ट यहीं पे कंसोलिडेशन करता, एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। जब इसका ब्रेकआउट आया तब मैंने खरीदा था। अगेन अगले दिन देखो सेल ऑफ आया। यहाँ पे देखो हर दिन का आप देखोगे, जब मैंने लिया है उस दिन मार्केट अच्छा था, अगले दिन जैसे ही मार्केट खराब हुआ स्टॉक आपका एसेलेट कर गया। ये सेम थिंग आप अपने आपने अगर ट्रेड किया है तो आपको एक्सपीरियंस लग रहा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे लेने का और एक रीजन क्या था कि इसका अर्निंग फ्राइडे को था, ठीक है, ऑन दिस डे। एंड जब मंडे खुल रहा था मार्केट तो मेरा लाइक सिंपल सा अजम्पशन था कि अगर पूरा वीकेंड चला गया, ठीक है, अगर अर्निंग्स अच्छी है तो गैप अप खुलेगा एंड ऊपर जाएगा, एंड अगर अर्निंग्स खराब है तो ऑब्वियसली गैप डाउन खुलेगा एंड नीचे चला जाएगा। तो ये खुला गैप अप, ठीक है, फर्स्ट थिंग कि स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिला मुझे, ठीक है। एंड ये ऊपर जाने लगा, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर, तब जाके मैंने करेक्ट ये कन्विक्शन से साथ लिया। बट मार्केट क्रैक हुआ, ये भी नीचे गया, ठीक है। आई वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे भी सेम थिंग कि अर्निंग्स आए, उसका स्ट्रॉन्ग एक गैप अप मार के ऑलमोस्ट 8% का गैप अप मारा, ऊपर गया। यहाँ पे बहुत टाइट कंसोलिडेशन था, इनसाइड बार बना, इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया 335 पे, अगेन उसी दिन ही सेल ऑफ आया, ठीक है, एंड एसएलएट, ठीक है। ये डे लो पे मैंने रखा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो 319 का आई थिंक डे लो था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये ये फिर आके एसेलेट किया कर गया, तो मैंने इसको भी निकाल दिया, ठीक है। संदुमा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक मुझे लग रहा था, ठीक है। अगर आप देखोगे ये भी मल्टी ऑलमोस्ट 1.5 साल, ऑलमोस्ट 2 साल का कप है, ठीक है। उसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे अर्निंग्स वगैरह सब कुछ आ गई, रेजिस्टेंस के पास गया। यहाँ पे छोटी सी कंसोलिडेशन करता, ये जब 10 ईएमए से बाउंस करके निकला तब मैंने बाई किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाई किया, बट अगले दिन ये यहाँ पे होल्ड किया, ठीक है, तो मैंने क्लोज नहीं किया था। इसका डे लो का मेरा स्टॉप लॉस था सिंपल सा, एंड ये आके यहाँ पे इस दिन एसेलेट कर गया, ठीक है। मार्केट देखो, आप मैं जिस भी कैंडल पे हाथ रख रहा हूँ, आप देख राइट साइड पे देखना, ठीक है। यहाँ पे उस दिन पे मार्केट क्रैक किया है। सो आप यहाँ पे एक लर्निंग चीज क्या है कि मार्केट के साथ रहना, हम मार्केट के अगेंस्ट फाइट करेंगे तो एसएल्स इसी तरीके से लगते रहेंगे। इवन सी दिस स्ट्रॉन्ग रैली, एक बेस बना, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड इनसाइड बार, ऑलमोस्ट 2 इनसाइड बार बने थे। मैंने लास्ट वीक भी अपडेट किया, यहाँ पे बाई किया था। ये अच्छा सा थोड़ा ऊपर गया, ठीक है। ये इनसाइड बार बना, ये मैं पिरामिड के लिए सोच रहा था कि बहुत बढ़िया सेटअप है, यहाँ से निकलता है तो बहुत बढ़िया बनेगा। बट हुआ क्या, आप मार्केट इतना लाइक बैरिश था, इतना लाइक प्रेशर, सेलिंग प्रेशर था, ये आके नीचे आया। तो मैंने क्या किया, कॉस्ट टू कॉस्ट पे क्लोज किया। इसमें कोई मेरा लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे क्लोज किया है। इवन जीआरएससी देखो, स्ट्रॉन्ग रैली, पूरा एक नीचे आया, बेस बनाया, करेक्शन, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने बाई किया, एंड इवन यहाँ पे मैं पिरामिड कर सकता था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बढ़िया स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मुझे मिला था, यहाँ पे बाई कर सकता था। बट क्योंकि ऑलरेडी इतने एसएल हिट हो गए थे तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि भाई ये भी चलेगा नहीं चलेगा। बट उस दिन इसने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी, उस दिन सेलिंग भी हुई थी मार्केट में, बट इसने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी। बट फ्राइडे के दिन इसने इंडेक्स ने, निफ्टी में भी देखो गैप डाउन खुला एंड नीचे आ रहा था। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी हार्डली कोई स्टॉक होगा जो सर्वाइव करेगा, तो इसको भी ये भी नीचे आने लगा, तब जाके मैंने इसको
ऑलमोस्ट नॉमिनल से लॉस में इसको क्लोज़ कर दिया। तो अब अगर आप देखोगे मोटा-मोटी अगर मैं सारे ट्रेड्स को मेरे 2-3 हफ्ते के जितने भी ट्रेड्स देखूँ, ठीक है? यहाँ से इस रैली में भी, कुछ खास आपके ट्रेड नहीं चले, ठीक है? ओनली जो स्टॉक चला है, वो था ये आनंद राठी शेयर, ठीक है? बट इसमें गलती मेरे क्या हुई थी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने यहाँ पे बॉटम पे बेच दिया था, उसके बाद इसने 50% का मूव दिया था। अगर मैं ये ट्रेड अगर चलता एंड वन मोर थिंग डीसी बैंक, इन दोनों को मैं अगर होल्ड करता तो ये सारे में भी सारे लॉस कवर हो जाते, ठीक है? जिसमें अच्छा रिटर्न मिला है। ओके, बट यू कांट डू एनीथिंग। एक ये भी ट्रेड अच्छा चला था, यहाँ पे मैंने क्लोज किया था। बट अगर आप देखोगे मेजोरिटी, ठीक है, अगर मैं 100 स्टॉक्स को कंसिडर करूँ ट्रेड्स को, तो मोटा मोटी 60 to 70% के एसएलई हिट हुए हैं। हार्डली कुछ 20-30 स्टॉक्स होंगे वो चले हैं, ठीक है? जैसे कि मैं ये दिखा रहा हूँ, ये हो गया बोरोसिल हो गया था, ये तो एसएलई था, ठीक है? बैंक हो गया, ये तो कुछ ट्रेड थे जो कि चले थे, बाकी सब मेजोरिटी ऑलमोस्ट एसएलई हिट हुए हैं। तो मार्केट पूरा यही बता रहा है कि भाई मार्केट मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी फ्रेंडली नहीं हूँ। तो आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग से बेटर है कि कैश पे आ जाओ। एंड मैंने ये ट्विटर पे भी अपडेट किया था फ्राइडे के थर्सडे के दिन कि मार्केट सही नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा, ना आईपीओ चल रहा है, ना ब्रेकआउट चल रहे हैं, ना बॉटम माउंट्स चल रहे हैं, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो मैं बेटर करूंगा जो ट्रेड ओपन है उनको फॉलो करूंगा, अगर वो भी एसेलेट हो गए तो मैं कैश पे आ जाऊंगा। एंड फ्राइडे के दिन फर्स्ट हाफ में ही ऑलमोस्ट ये जीआरएससी, जेइन एंड और एक ट्रेड था, ठीक है? 3 ट्रेड थे, तो तीनों एंड आई थिंक आई वैल्यू था, ठीक है? या हाँ, एलजी था, सॉरी। ओके, एलजी, ये 3 ट्रेड थे, तो इन तीनों का भी एसेलेट हुआ, तब मैंने पूरा कैश पे आ गया। अभी कैश पे बैठा हूँ। अभी मुझे जब ब्रॉडर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तब जाके इन्वेस्ट करने के लिए सोचेंगे, या थोड़ा-सा ये लाइक साइडवेज जाके यहाँ कहीं से बाउंस लेता है तो देखना पड़ेगा, बट वरना स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो अभी मार्केट फेवरेबल नहीं है। आप कैसे भी एसएल रखोगे, एसएल हिट हो रहे हैं, लार्ज स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं, रखोगे तो होगा क्या, अगर समझो कि मैं यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रख सकता था, बट बाई चांस अगर फॉर एग्जाम्पल संधुमुआ हो गया, इस तरीके के स्टॉक के साथ अगर वो आता नीचे, ठीक है? तो बड़ा लॉस हो जाता। इसीलिए मैं अपना जो भी लॉस है वो डिफाइन रखता हूँ कि भाई इतना ही मुझे होना चाहिए, ठीक है? 5 लेस देन 5% का मैं ट्राई करता हूँ कि स्टॉप लॉस हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो ये मैं फॉलो कर रहा हूँ। एंड मेरा फीडबैक अभी इस मार्केट में लास्ट के 2 महीने में तो कुछ खास नहीं गया है। मार्केट भी फेवरेबल नहीं है। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मैं बाकी का जो टाइम बचेगा नेक्स्ट वीक से, ठीक है? अगर ट्रेड्स नहीं मिलते हैं तो मैं क्या करूँगा, अगेन डीप डाइव स्टार्ट करूंगा, जो अपनी मिस्टेक्स है उनको रेक्टिफाई करूंगा, सो दैट नेक्स्ट जब भी रैली आएगी मैं इन गलतियों को वापस रिपीट नहीं करना चाहता। अगर आप भी नए हो चैनल पे एंड इस इससे कुछ लर्निंग की है, तो आपको और इम्प्रूवमेंट करना है, तो डीप डाइव सीरीज की एक पूरी वीडियो प्लेलिस्ट है, वो जाके आप चेक कर सकते हो। वहां पे मोर देन 40 स्टॉक्स के मैंने ऑलरेडी डीप डाइव बना के रखा हूँ। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो, कौन से विनर्स है, क्यों, कैसे सेटअप बनते हैं, कैसे उनको ट्रेड किया जाता है, वो सब चेक कर सकते हैं। तो आप चैनल को चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है? तो हम किसी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।